नमस्कार दोस्तों, चैनल के ऊपर स्वागत है। और देखिए हमारा आज कोई भी ट्रेड पुट का तो एग्जीक्यूट हुआ नहीं, क्योंकि दोनों कंडीशन हमने एक चीज़ यहाँ पे कही थी, या तो मार्केट में 41,520 के पास गैप अप मिले। इस कंडीशन में यहाँ पे बहुत तेज़ एक टिप यहाँ पे पॉसिबल है। मार्केट हमें 41,230 तक डिप देगी। अगर इसके नीचे सस्टेन करेगी तो हम आगे ट्रेड करेंगे, लेकिन अगर मार्केट कहीं बीच में खुल जाती है यहाँ पर कहीं पे, तो हम एक कोशिश करेंगे मार्केट यहाँ पे ऊपर आए हमारे 41,520 के आसपास, तब हम दोबारा से उसको पुट में लेंगे। लेकिन मार्केट ने, अगर हमने एक चीज़ तो क्लियर बोली थी कि अगर यहाँ नहीं आती तो फिर हम किसी कंडीशन में पुट नहीं लेंगे। और कॉल के लिए क्लियर ये बात थी कि मार्केट अगर नीचे खुलती है, नीचे से वापस आके ऊपर अगर इस पॉइंट को, अपने हाई को 41,380 के आसपास, इसको अगर ब्रेक करती है, हम इसमें कॉल साइड के लिए बैठ जाएंगे, लेकिन क्वांटिटी कम रखेंगे। और उम्मीद है अगर किसी ने इसमें पुट नहीं लिया होगा तो कॉल अगर नहीं लिया होगा तो पुट भी नहीं लिया होगा। कई बार ऐसा होता है ना, मार्केट को हम अवॉइड कर देते, कोई बात नहीं, डिपेंड करता है, क्योंकि मार्केट के अंदर पेशेंस आना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मार्केट को किसी दिन छोड़ देते हैं ना, अगर आपको प्रॉफिट नहीं हुआ कोई बात नहीं है, आपके अंदर एक वो ट्रेडिंग का एक वो फॉर्मूला आ गया है ना कि मार्केट को आप वॉच कर सकते हैं, मार्केट को आप पेशेंस के साथ देख सकते हैं, और ये जो कर सकता है वही पैसा कमा सकता है मार्केट के अंदर से। तो ये सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो हमारा देखिए ये कैंडल यहाँ पे एक कैंडल नीचे निकली थी, उसके बाद क्या होता है, कई लोग क्या करते हैं, जैसे कैंडल निकलती है उनको लगता है मूव छूट ना जाए, वो ना 5-10 पॉइंट का मूव छूटने के चक्कर में ना एकदम से कॉल या पुट लेना शुरू कर देते। कभी भी ध्यान रखिएगा, आप कॉल लें पुट लें, आप अगर कोई भी टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो 5 मिनट का कर रहे हो, 3 मिनट का कर रहे हो, 15 मिनट का कर रहे हो, आधे घंटे का कर रहे हो, हमेशा याद रखिए अगर आपका कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहा है, उसको ब्रेक होने देना है, उस कैंडल को क्लोजिंग देनी है, उसके बाद ही ट्रेड करनी होती है। ऐसा नहीं होता है अगर आपसे 5-10 पॉइंट छूट रहे हैं तो छूट जाने दीजिए, क्योंकि आप मार्केट में कभी भी 100% कैप्चर नहीं कर पाएंगे। ये मार्केट का नियम है, और जो 100% कैप्चर करने जाएगा वो अपना 100% दे के जाता है, वो कभी भी कैप्चर नहीं कर पाता है। तो और दूसरा चीज़ हमने कही थी, मार्केट अगर नीचे आके ऊपर अपना इस हाई पॉइंट को तोड़ेगी, हम इसमें कॉल साइड बैठेंगे। अगर किसी ने ट्रेड लिया होगा, बहुत अच्छा मूवमेंट दिया है। और कल की बात करें, देखिए कल जिस तरीके से मार्केट ने आज ऊपर क्लोजिंग दी कई दिन के बाद, तो अब एक स्ट्रेंथ मार्केट में आ चुकी है, और अब हम पुट साइड के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ब्लाइंडली कॉल ही लेंगे, अब उसके अंदर भी हम लेवल्स डिसाइड कर लेते हैं कि कैसे ट्रेड करनी है। देखिए सबसे पहली चीज़ तो मार्केट के अंदर एक लेवल जो अभी ऊपर साइड के लिए रहेगा, हमें सबसे पहले ये देखना है कि मार्केट फ्लैट खुलती है, गैप अप खुलती है, क्या खुलती है। अगर मार्केट ज़्यादा गैप अप खुल जाए तो मार्केट को सेटल होने देना, एकदम से नहीं बैठना है, मार्केट को थोड़ा सा वेट करना। लेकिन मार्केट अगर अपनी कहीं जहाँ क्लोजिंग हुई है, इसी के आसपास क्लोज होती है जहाँ पे खुलेगी, तो हम इसमें क्या करेंगे, इसके जैसी मार्केट 41,726 ये एक लेवल है, इसके ऊपर मार्केट जैसे निकलेगी, हम क्या करेंगे, हम इसमें कॉल ले लेंगे। ठीक है, हम इसके अंदर कॉल लेंगे। यहाँ पे ध्यान रखना एक बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस है, और इसलिए अगर मार्केट इसको ब्रेक करेगी तो बहुत तेज़ ऊपर भी जाएगी, अगर यहाँ से रिजेक्शन खाएगी तो बहुत तेज़ नीचे भी आएगी। पुट का कोई सिनेरियो नहीं है, इस रिजेक्शन पे जो पुट लेना चाहे वो 10-20 पॉइंट का अपना ले सकता है, वो अपने रिस्क के अकॉर्डिंग कर सकता है। मेरा कोई व्यू नहीं है पुट में, क्योंकि मार्केट में अगर मार्केट स्ट्रांग हो गई है तो हमें स्ट्रांग की तरह से ट्रेड करना चाहिए। कभी भी मार्केट के अगेंस्ट जाके ट्रेड करने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट ध्यान रखना, मार्केट फ्लैट या हल्का फुल्का गैप अप खुलती है, अगर मार्केट मान के चलिए 41,726 के ऊपर खुल रही है, मार्केट को नीचे एक डिप देने देना, यहाँ तक आके होल्ड, यहाँ पे एक सपोर्ट लेने देना। जब मार्केट सपोर्ट बना जाए उसके बाद ट्रेड करना एकदम से, क्योंकि आप एकदम जल्दी में ट्रेड करते हैं ना, उस टाइम क्या होता है, मार्केट आपको बहुत तेज़ अपनी तरफ से अट्रैक्ट करती है, और ये सब क्या होता है, मार्केट में आपको लॉसेस देने के लिए होते हैं। और अगर मार्केट इसको ब्रेक करेगी, सीधा टारगेट आपका 42,000, लेकिन ध्यान रखिएगा ये क्या है, एक साइकोलॉजिकल नंबर है, तो इससे 10-20-30 पॉइंट पहले ही बुकिंग करना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि मार्केट में कई बार ऐसा होता है, मार्केट पता चलती है वहाँ से एकदम से बहुत तेज़ रिजेक्ट भी हो सकती है। और ध्यान रखना 42,000 एक रेजिस्टेंस भी है। आपने अगर बैकग्राउंड में इसको आप बड़े चार्ट पे देखेंगे तो जब से मार्केट बजट वाले दिन से 42,000 से रिजेक्ट हुई, अब तक इसको टच नहीं कर पाई। तो हो सकता है यहाँ पे जितना तेज़ी से रिजेक्शन खाई, तो यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है, यहाँ से थोड़ा बहुत डिप भी आ सकता है। तो इसलिए यहाँ क्वांटिटीज़ बुक करिएगा। 42,000 के ऊपर मार्केट को कम से कम 15 से 20 मिनट सस्टेन होने देना, आधा घंटे तक, उसके बाद दोबारा ट्रेड करना है। और उसके ऊपर अगर मार्केट निकलेगी तो सीधा फिर 42,200 ये लेवल आपके लिए बिल्कुल रेडी रखा हुआ है। इसके ऊपर अगर मार्केट ये टच कर जाती है पहले ही, तो फिर अवॉइड कर देना, क्योंकि यहाँ पे क्या है,
मार्केट में 42,000 पर एक रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट इनको डायरेक्टली ब्रेक कर जाती है तो आप कंटिन्यू रख सकते हैं। मार्केट इसके ऊपर अगर सस्टेन रख रही है तो उसको होल्ड रखना है, लेकिन ध्यान रखना अगर मार्केट 42,000 के नीचे आती है तुरंत अपनी सी की पोजीशंस को एग्जिट कर देना, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है मार्केट एक डिप दे, पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो इसलिए कॉल साइड के लिए ही हम इंटरेस्टेड हैं। दूसरा सिनेरियो देखिए क्या बनेगा। हम पुट साइड के लिए भी बिल्कुल डिस्कशन करना नहीं चाहते, क्योंकि पुट साइड का कोई व्यू है नहीं, तो पुट साइड का ट्रेड बनता ही नहीं है। देखिए अब इसके अंदर दूसरा ट्रेड कहाँ बनेगा। दूसरा ट्रेड बनेगा आपका जो ये जोन आएगा ना, जहाँ पे मार्केट ने एक काफ़ी एक यहाँ से एक सपोर्ट सा लिया है, ठीक है, 41,490 का लेवल है ये। मार्केट अगर यहाँ पे फ्लैट खोल के नीचे आती है, नीचे आने देना और यहाँ तक आने देना। अगर मार्केट यहाँ आने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे वॉलेटिलिटी दिखा सकती है तो ट्रेड नहीं करनी है एकदम से, और इस लेवल तक ट्रेड नहीं करनी है, 425 तक ट्रेड नहीं करनी है। अगर मार्केट नीचे आती है आने देना, इससे सपोर्ट लेके वापस इसके ऊपर आ जाए, अगेन से हम क्या करेंगे, हम इसमें फिर से यहाँ से ट्रेड कॉल की ही देखेंगे। ये कंडीशन जब है जब या तो मार्केट फ्लैट को ले हल्का फुल्का गैप डाउन खुल जाए। ये इन कंडीशंस में ऐसा नहीं कि मार्केट बहुत ऊपर से आ रही है, पता चले कि 41,800 के आसपास खुलती है, वहाँ से नीचे आ रही है फिर छोड़ देना, फिर नहीं यहाँ पे फिर ट्रेड मत करना। अगर मार्केट यहाँ कहीं फ्लैट को ले हल्का फुल्का गैप डाउन को ले उस कंडीशन में, तो हम अपनी कॉल की ट्रेड यहाँ से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और कभी भी कॉल की ट्रेड जब एग्जीक्यूट करते हैं तो उसमें आपका जो स्टॉप लॉस है वो मैक्सिमम 50 से 60 पॉइंट का रखते हैं। अगर आपका लेवल कट हो रहा है तो आप काट दीजिए उसको, दोबारा से आप एंट्री बना लीजिए, वो बेस्ट होता है। क्योंकि बड़े बड़े आप स्टॉप लॉस लेने से अच्छा है छोटा स्टॉप लॉस लीजिए, क्योंकि अगर मार्केट आपके लेवल को रेस्पेक्ट कर रही है ना तो वो 50-60 पॉइंट इनफ है, फिर आपको वो उतने में ही टारगेट दे देगी, ठीक है। डाउन साइड का देखिए अभी कोई व्यू है नहीं। अगर मार्केट इसके नीचे आती है 41,380 के आसपास, ये जो लेवल है इसके नीचे अगर मार्केट निकलती है तो इसमें रिस्की ट्रेडर हैं वो अपना ट्रेड ले सकते हैं, बट मेरा इसमें कोई पर्सनली मैं इंटरेस्टेड हूँ नहीं कि मार्केट इसमें अगर हाँ बहुत बड़ा गैप डाउन खुल के इसके नीचे ब्रेक कर जाता है तो फिर एक चांस है कि मार्केट यहाँ पे 200-250 पॉइंट का, और अगर फ्लो में चला गया तो और ज़्यादा भी जा सकता है। तो इसलिए डाउन साइड का ट्रेड बहुत कम क्वांटिटी के साथ, अगर आप 5-10 क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं तो बस फिर 1 या 2 लॉट में ही ट्रेड करना है, फिर उसमें ज़्यादा फायर फाइटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मार्केट क्या फिर आपको लड़ाई करने से कोई मिलेगा नहीं, क्योंकि मार्केट फिर आपको वहाँ पे धोखा ही देगी, ठीक है। पहला सपोर्ट रहेगा 41,210, यहाँ तक मार्केट आ सकती है, इसके नीचे निकलेगी तो इसमें 41,000 तक के आपको लेवल दे सकती है। ध्यान रखिएगा मार्केट के अंदर कल पुट साइड का व्यू बहुत कम रखना है, बहुत कम। जब तक मार्केट कोशिश करना पुट को अवॉइड करना, मार्केट को चाहे अवॉइड कर देना, पर जिस तरीके से मार्केट ने स्ट्रेंथ दिखाई है तो पुट साइड का भी कोई चांसेस है नहीं। तो ये सिर्फ मैंने उन लोगों के लिए बताया जो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा होता है ना किसी के हाथ में खुजली रहती है कि नहीं मुझे तो ट्रेड करना ही है, मार्केट नीचे जा रही, तो उनके लिए है वो। अगर मार्केट 41,376 के नीचे सस्टेन करना शुरू करती है तो वो एक आध लॉट ले सकते हैं, जिनसे उनके हाथों में जो खुजली होती है उसको कंट्रोल कर सकें बस। जो लोग एक आध लॉट में और सेफ ट्रेडिंग करते हैं ना वो लोग तो बिल्कुल इसको देखें ही ना, क्योंकि पुट साइड का व्यू जो होता है ना वो पुट हो या कॉल हो, मतलब हम किसी भी ट्रेंड में जब मार्केट चल रही है हम उसकी साइड बैठना पसंद करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। हमारे 2 व्यू हैं, एक तो या तो फ्लैट खुल के हल्का फुल्का गैप डाउन खुल के मार्केट 41,490 के आसपास अगर सपोर्ट ले जाए, या 41,425 तक आके सपोर्ट लेके वापस 41,490 को क्रॉस कर जाए, हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम कॉल साइड के लिए बैठेंगे। पहला टारगेट तब हमारा हो जाएगा 41,726, इसके ऊपर 42,000, ठीक है। अगर मार्केट यहीं फ्लैट खुलती है हल्का फुल्का गैप अप खुलती है डायरेक्टली इसके ऊपर ब्रेक करती है ना तो सीधा फिर 42,000 टारगेट हमेशा ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं होता है कि मार्केट ऊपर से यहाँ से खुल रही है तो भी सीधा फिर 42,000 के लिए आप क्वांटिटीज़ को यहाँ पे रिड्यूस करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि क्या होती है मार्केट यहाँ से फिर नीचे से आ रही है तो टारगेट आपके शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। दूसरी में आपको अब हम लोग बात कर लेते हैं कि निफ्टी में कल कैसे ट्रेड करनी। देखिए निफ्टी बहुत स्ट्रॉन्ग था, इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरी चीज़ हमने निफ्टी के अंदर डिसाइड क्या किया था और मार्केट ने काम कैसे किया। देखिए निफ्टी में भी हमने क्लियर एक चीज़ कही थी कि मार्केट जब तक 17,800 इसके नीचे जब तक है मार्केट, हम किसी हालत में हम कॉल साइड नहीं बैठेंगे। अगर यहाँ पे मार्केट हमें मिलती है ऊपर हल्का फुल्का खुल के इसके अंदर आ जाती है, हम इसमें तुरंत क्या करेंगे, हम पुट साइड के लिए बैठेंगे। हाथ के हाथ हमें 17,750 के आसपास टारगेट पहला मिलेगा। लेकिन मार्केट आज बहुत स्ट्रेंथ में थी, इसलिए मार्केट ने देखिए जब मार्केट रेस्पेक्ट करती है तो ऐसे ही करती है। 17,800 को 2 टाइम्स यहाँ पे रेस्पेक्ट करने आई। और आपको एक चीज़ पता होगी, सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस
रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। जब रेजिस्टेंस टूटता है वो सपोर्ट बन जाता है, और सपोर्ट टूटता है तो वो रेजिस्टेंस बन जाता है। तो मार्केट यहाँ से देखिए, जब हमने इसको रेजिस्टेंस डिक्लेयर कर लिया था तो इसके ऊपर मार्केट अगर सस्टेन कर रही है तो ये हम इसको यहाँ पे क्लियरली इसमें हम कॉल साइड के लिए बैठ सकते हैं। यहाँ से हम कई दिनों से डिसाइड करते आ रहे थे कि 17,950 मार्केट हमें वहाँ तक टारगेट दे सकती है, और देखिए मार्केट ने 17,950 तक ही एग्जैक्टली मार्केट ने मूव किया है। ठीक है, अब हम कल की बात कर लेते हैं। तो कल देखिए, कल निफ्टी के अंदर क्या है, निफ्टी में भी सेम व्यू जैसे हमने बैंक निफ्टी के अंदर किया है। पुट का तो अभी कोई व्यू है नहीं, अगर मार्केट कोई चाहे तो इसमें लगा सकता है, लेकिन हमारा डिस्कशन जो रहेगा हम कॉल साइड के लिए रहेंगे। कैसे, पहला जो मार्केट या तो अगर फ्लैट खुलती है, हल्का फुल्का गैप डाउन खुल जाती है किसी भी कंडीशन में, तो हमें अगर मार्केट यहाँ पे 17,900 के आसपास मिलती है ना, तो ये जो 900 के आसपास का जो एरिया है ना, यहाँ पे मार्केट को एक सपोर्ट लेना चाहिए। ठीक है, ये जो जोन रहेगा 17,900 से लेके 17,890, इस जोन में मार्केट क्या करेगी, यहाँ पे आने देना, यहाँ से सपोर्ट लेके वापस 17,900 को क्रॉस करने देना। जब ये क्रॉस कर जाएगी हम इसमें यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसमें कॉल ही लेंगे। हम पुट साइड के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं है। पुट साइड की कंडीशन में जैसे हमारा बैंक निफ्टी में था वैसे ही हमारा निफ्टी में, देखिए दोनों इंडेक्स बहुत ही स्ट्रांगली आज क्लोज हुए हैं। तो अगर मार्केट यहाँ से अगर मार्केट मिल जाती है तो हम इसमें कॉल साइड के लिए ही प्रिपेयर हैं। कॉल साइड में कैसे, अब मार्केट में देखिए टारगेट क्या रहेंगे। टारगेट के लिए देखिए हम इसमें क्लियर, एक सीधी सी बात है कि जब मार्केट यहाँ से निकलेगी तो पहला टारगेट तो हमारा 18,000 का है, तो सीधा टारगेट हमारा 18,000 का है। और यहाँ पे एक क्या है, मार्केट यहाँ पे हल्का सा रेजिस्टेंस फेस कर सकती है, लेकिन अगर मार्केट यहीं पे खुल जाती है, मतलब अप साइड पे ही खुल जाती है और नीचे आती ही नहीं है, यहाँ पे ही खुलती है और नीचे आती नहीं है, और जैसे इसको हाई को ब्रेक करेगी ना, हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें सीधा इसको टारगेट हमारा ऊपर सेम रहेगा 18,000। ठीक है, और इसके बाद हम इसमें कॉल साइड के लिए ही बैठेंगे। इसके ऊपर भी अगर मार्केट निकलती है तो हम इसमें क्या करेंगे, आगे का टारगेट जो हमारा है वो 18,100, सीधा हम इसके बाद 18,100 तक के लिए बैठेंगे। मार्केट में अगर इससे ऊपर मोमेंटम आता है तो हम अपना स्टॉप लॉस टेल करेंगे, क्योंकि मार्केट अगर इसके ऊपर निकलेगी ना 18,000 के ऊपर तो फिर बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगी। तो इसलिए अपना अगर मार्केट ऊपर सस्टेन कर रही है तो फिर इसमें इसी किसी तरीके से ये मत सोचना कि मैं प्रॉफिट जल्दी से बुक कर लूँ, फिर मार्केट में लंबा बैठना है, फिर मार्केट में होल्ड रखना है। और पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपको 18,100 का टारगेट बहुत जल्दी मार्केट दे सकती है। आज थोड़ा क्या था कि फिर निफ्टी का एक्सपायरी था, इसकी वजह से मार्केट में मोमेंटम हुआ, लेकिन काफ़ी टाइम बाद हुआ। अब पुट साइड का देखिए, पुट साइड का अगर मार्केट किसी भी कंडीशन में अगर 17,880 इसके नीचे कहीं आती है तो ये थोड़ा सा जोन अलग है, लेकिन मेरा कोई व्यू है नहीं यहाँ पे। आप लोग चाहें तो नीचे साइड में ट्रेड कर सकते हैं, पर मैं इस यहाँ से अगर नीचे जाएगी तो मैं निफ्टी को अवॉइड कर दूंगा। ठीक है, हमारा अप साइड का ही व्यू है 17,900 के ऊपर जब तक मार्केट है स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे 17,890 तक मार्केट डिप देके अगर वापस 17,900 को क्रॉस करेगी, हम तुरंत यहाँ पे कॉल ही लेंगे। अगर मार्केट गैप डाउन खुलती कोई बात नहीं है, खुलने देना, व्यू हमारा सेम रहेगा। 17,900 क्रॉस करते ही हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें कॉल लेंगे। सेफ ट्रेडर 17,950 के ऊपर ही ट्रेड करें, वो उसमें यहाँ पे ट्रेड ना करें, फिर वो 17,950 के ऊपर ट्रेड करें। तो कल व्यू आपका जो, क्योंकि अभी क्या है, कई दिनों से मार्केट बहुत एक कहते हैं ना, एक बहुत छोटी रेंज में ट्रेड कर रही थी, अभी भी कोई बड़ा मोमेंटम नहीं हुआ है, पर कल पॉसिबिलिटीज़ हैं मार्केट एक अच्छा मूव दे सकती है। लेकिन हम ऊपर साइड के लिए ही बैठेंगे, डाउन साइड के लिए निफ्टी में तो बिल्कुल सोचना ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियोस अच्छे लग रहे हैं प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और आप लोग अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को अगर किसी तरीके के कोई अगर क्वेश्चंस हो, वो आप लोग उसमें कमेंट भी शेयर कर देंगे तो कोशिश करूँगा मैं उनको आगे कवर करने की। आप लोग जैसा भी आप लोग आपके कोई क्वेश्चंस हो उनको शेयर करते रहिएगा। थैंक यू सो मच।